राधे कृष्णा आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गणगौर माता की कहानी। चैत्र के नवरात्रे चल रहे हैं और जब चैत्र के नवरात्रे होते हैं तो तीज वाले दिन गणगौर पूजी जाती है और गणगौर माता की कहानी कही जाती है। गणगौर की इस कहानी को भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी भी कहा जाता है। ये अमर सुहाग देने वाली कहानी होती है। गणगौर की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको शुद्ध सामग्री हवन कुंड बनाने बताए थे। आप सब लोगों को वो बहुत पसंद आए। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे लगे और बहुत से कमेंट ये भी आए हैं कि ये क्या हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल शुद्ध गाय के गोबर से बने हुए हैं। अगर आप ये हमसे लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल शुद्ध मिलेंगे। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और फिर उसके बाद मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी। चलिए अब कहानी शुरू करती हूँ। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे कि हे गौरा, आप 6 महीने वाले रास्ते से चलोगी या फिर 12 महीने वाले रास्ते से। इतना सुनकर पार्वती जी बोली कि हे भगवान, मैं तो 12 महीने वाले रास्ते से चलूँगी। तब शिव जी बोले कि ठीक है। तब शिव जी ने गौरा मैया से कहा कि आप एक वचन दीजिए कि आप पृथ्वी पर लोगों के दुखों को देखकर किसी भी प्रकार की हट नहीं करोगी। तब गौरा मैया ने हाँ कर दी। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर 12 महीने वाले रास्ते से चल देते हैं। तब वो रास्ते में देखते हैं कि एक जगह पर एक घोड़ी कष्टा रही थी। उस घोड़ी को बच्चा होने वाला था। वो घोड़ी बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी। उसको देखकर और उसकी पीड़ा को देखकर गौरा मैया भगवान शिव जी से पूछती हैं कि हे भगवान, इस घोड़ी को क्या हुआ, ये क्यों कष्टा रही है। तब भगवान शिव कहते हैं कि इसको बच्चा होने वाला है, इसलिए ये इतना कष्टा रही है। ये सुनकर गौरा मैया घबरा जाती हैं और कहती हैं कि माँ बनने में इतना कष्ट होता है। तब तो हे भोलेनाथ, आप तो मेरे गांठ लगा दो, मैं इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकती। तब भोले बाबा ने कहा कि तुम कुछ मत कहो, अभी आगे चलो। तब वो दोनों आगे चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक राजा का राज्य आता है। तब वहाँ पर वो देखते हैं कि दूर दूर तक उदासी छाई हुई है। सभी लोग उदास हैं और राज्य बिल्कुल शांत है। तब गौरा मैया शिव जी से पूछती हैं कि यहाँ पर सब इतने शांत क्यों हैं। तब शिव जी वहाँ पर बैठे लोगों से पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमारे नगर की रानी माँ बनने वाली है और वो बहुत कष्ट में है, इसीलिए हमारे नगर में इतनी उदासी छाई हुई है। तब गौरा जी कहती हैं कि हे भोलेनाथ, माँ बनने में इतना कष्ट होता है, तब तो आप मेरे गांठ लगा दो। इस बार तो गौरा मैया शिव जी के पीछे ही पड़ जाती हैं, लेकिन भोलेनाथ उनसे ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि अगर एक बार गांठ लग गई तो फिर खुल नहीं सकती। और भोलेनाथ आगे चल देते हैं और गौरा मैया उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। इसके बाद वो दोनों आगे चलते हैं तो रास्ते में उन्हें एक गाय मिलती है। वो गाय कष्टा रही होती है। उसे देखकर फिर पार्वती जी घबरा जाती हैं और भोलेनाथ से कहती हैं कि हे भोलेनाथ, माँ बनने में तो बहुत ही कष्ट है, आप तो मेरे गांठ ही लगा दो। इस बार शिव जी पार्वती मैया के गांठ लगा देते हैं। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे चलने के बाद दोनों एक गांव में पहुंचते हैं। उस दिन गणगौर का दिन होता है। एक बगीचे में बहुत सारी औरतें गणगौर का पूजन कर रही होती हैं। तभी वो औरतें बगीचे में पार्वती जी को देख लेती हैं। पार्वती जी को देखकर वो पार्वती जी के पास आ जाती हैं और उनकी पूजा करने लगती हैं। इस पूजा से पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और उन औरतों को सारा सुहाग बांट देती हैं। इधर शिव जी पार्वती जी को ढूंढने लगते हैं। जब शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते उस बगीचे में आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि पार्वती जी तो फूलों से और मालाओं से ढकी हुई हैं। फिर भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को वहाँ से निकालने लगते हैं। जब शिव जी पार्वती जी को वहाँ से निकाल रहे होते हैं तभी वहाँ देखते हैं वहाँ पर ब्राह्मणों की और बनियों की औरतें और बहुएं आ जाती हैं।
वो कहती हैं कि हम 16 श्रृंगार करके और पकवान बनाकर आए हैं, इसलिए हमें पूजन करने में दोपहरी हो गई। तब वो पार्वती जी को देखती हैं, उनके पास आती हैं और फिर वो भी पार्वती जी की पूजा करने लगती हैं। तब पार्वती जी उन बहुओं की पूजा से भी प्रसन्न हो जाती हैं और जैसे ही उन्हें सुहाग देने लगती हैं, तब शिव जी कहते हैं कि पार्वती जी अब आप इन्हें सुहाग कैसे बांटोगी, क्योंकि आप तो पहले ही सारे सुहाग उन पहली औरतों को बांट चुकी हो। तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी निकालती हैं, अपनी मांग से सिंदूर निकालती हैं और अपनी आँख के कोरों से थोड़ा सा काजल निकालती हैं और उन तीनों चीज़ों को एक कोरे कलसे के पानी में घोल देती हैं और फिर जो औरतें बाद में आई थी उन पर छींटा लगा देती हैं और उन्हें सुहाग का वरदान देती हैं। इस तरह से करने के बाद अब भोलेनाथ और पार्वती मैया आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आगे चलते चलते भगवान शिव और माता पार्वती जी के पीहर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की खूब आवभगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन जितने भी पकवान बने थे जब वो भगवान शिव के सामने लाते हैं तो भगवान शिव सारे पकवान खा जाते हैं। तब पार्वती जी सोचती हैं कि अब मैं क्या खाऊं, तो पार्वती जी बथुए का साग खा लेती हैं और पानी पी लेती हैं। दोपहर के टाइम दोनों विश्राम करने के लिए लेटते हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं कि पार्वती जी आपने क्या खाया, तो पार्वती जी कहती हैं हे भोलेनाथ जो आपने खाया वही मैंने खाया। भगवान शिव से इतना कहकर माता पार्वती सो जाती हैं। जब माता पार्वती सो जाती हैं तो भगवान शिव माता पार्वती की नाभि की ढकनी उठाकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तब शिव जी देखते हैं कि माता के पेट में तो बथुए का साग और पानी होता है। जब पार्वती जी जागती हैं तो भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती जी आपने तो हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुए का साग खाया है और पानी पिया है। भगवान शिव के मुंह से ये बात सुनकर माता पार्वती कहती हैं कि आप मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढकनी खोलकर नहीं देख सकेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं झांक पाएगा, क्योंकि एक महिला के पेट में उसके पीहर और ससुराल की लाज छुपी होती है। माता पार्वती भगवान शिव से वचन देने की हट करने लगती हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती को वचन देते हैं, जब से लेके आज तक किसी भी महिला के पेट की ढकनी नहीं खुल पाती है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती वापस कैलाश की ओर चल देते हैं। जब वो वापस कैलाश की ओर चलते हैं तो रास्ते में उन्हें वही गाय मिलती है और उस गाय के पास उसका बछड़ा खड़ा होता है और वो गाय अपनी जीभ से अपने बछड़े को चाट रही होती है। ये देखकर पार्वती जी बहुत खुश हो जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं कि हे भगवान आप मेरी गांठ खोल दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि एक बार गांठ लग जाए तो फिर नहीं खुल सकती, इसलिए वो दोनों आगे चल देते हैं। आगे चलते हैं तो उसी राजा के राज्य में पहुंचते हैं जहां की रानी को बच्चा होने वाला था। अब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सारा राज्य सजा हुआ है, खूब पकवान बन रहे हैं, लोग खूब नाच गा रहे हैं। तब पार्वती जी वहां के लोगों से पूछती हैं कि ये खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारी रानी जी को बेटा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम सब उत्सव मना रहे हैं, सबके घर पकवान बने हैं और सभी खुशियाँ मना रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती फिर से आगे चल देते हैं। आगे चलकर उनको फिर से वही घोड़ी मिलती है और वो घोड़ी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। ये सब देखकर पार्वती जी फिर से जिद करने लगती हैं, पर भोलेनाथ बिना कोई जवाब दिए चल देते हैं। जब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचते हैं तो पार्वती जी फिर से भोलेनाथ से कहती हैं कि हे भगवान मेरी गांठ खोल दीजिए और जिद करने लगती हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती जी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि एक बार गांठ लग गई तो फिर खुलेगी नहीं। संसार की चीज़ें देख देख कर आपको लोभ भी आएगा और आपको कष्ट भी होगा, लेकिन आपने गांठ लगवा ली। लेकिन माता पार्वती भगवान शिव की मिन्नतें करने लगती हैं और खूब हट करने लगती हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती की गांठ खोल देते हैं।
हे भगवान शिव, जैसे आपने पहले माता पार्वती के गांठ लगाई, ऐसी गांठ किसी भी महिला के मत लगाना। और जैसे बाद में आपने माता पार्वती की गांठ खोल दी, ऐसे ही सभी महिलाओं की गांठें खोल देना। इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी महिलाओं की गांठें खोलना, सभी को अमर सुहाग और पुत्र और पुत्रियां देना। बोलो गौरा मैया की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, गणगौर माता की जय। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। ये कहानी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।